नमस्कार। कल आपकी जो क्लास हुई थी वो क्रिया की हुई थी, आज होगी उपक्रिया की। सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया बता दो ना भाई, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं क्रिया? जिसमें कार्य होने का बोध हो। भाई वे शब्द जो कार्य होने का बोध कराए उन्हें क्या कहेंगे आप? क्रिया। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है? भाई पढ़ी तो रहा, ये नहीं पता क्या पढ़ रहा। वह पुस्तक पढ़ता है तो सकर्मक होगी, वह पढ़ता है क्या होगी? अकर्मक। तो आज जो आपका चैप्टर है भाई वो है उपक्रिया। कौन सा है? उपक्रिया। भाई क्रिया तो है मगर कैसी है? उपक्रिया है। देखो पहले, सबसे पहले जो होती है आपकी सहायक क्रिया, बहुत आती है सहायक क्रिया। भाई सहायता किसे कहते हैं? सहायता किसे कहेंगे? सहायता, सहायक कहा ना, सहायक। भाई जो आपको सहायता करते हैं उसे तो सहायता कहेंगे आप। तो सहायक क्रिया का मतलब है जो मुख्य क्रिया के काल रचना में मदद करे। किसके भाई? जो मुख्य क्रिया के काल रचना में मदद करे उसे क्या कहेंगे? उपक्रिया है। लिखो, वे शब्द जो मुख्य क्रिया के काल रचना में मदद करे उन्हें उपक्रिया कहते हैं। वे शब्द जो मुख्य क्रिया के काल रचना में, इसमें भाई काल रचना में मदद करे उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? हाँ भाई, काल कितने होते हैं आपके? 3। कौन कौन से? हाँ, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। जैसे हमने कहा वह पढ़ा था, तो किस प्रकार की क्रिया होगी भाई? सहायक क्रिया है तो भूतकाल में। भाई समय का बोध करा ना। भाई क्रिया तो हुई थी, कैसे हुई थी? भूतकाल में हुई थी। तो जो ये था है ना, था, तो ये क्या है आपका? सहायक क्रिया हो जाएगी। कौन सी है ये? वह बाजार जाएगा। भाई वह बाजार जाएगा, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? वह बाजार जाएगा। तो गा किस प्रकार की क्रिया होगी? ये आपकी सहायक क्रिया। भाई था, है, जाएगा, तो ये सब क्या है? जैसे वह बाजार गया था या है, वह बाजार गया है, तो है किस प्रकार की क्रिया होगी? ये आपकी सहायक क्रिया। समझ में आया लिया? वह क्रिया जो सहायक मुख्य क्रिया के काल रचना में मदद करे। याद रखना, काल रचना में जो मदद कर रही है वो क्रिया कौन सी है आपकी? समझ में आया नहीं आया? सहायक क्रिया क्या होती है? क्या होती है भाई सहायक क्रिया? जो मुख्य क्रिया के काल रचना में। और ये कौन सी होती है? जैसे था, है, गा, ठीक है ना? तो ये सब क्या है? आपकी सहायक क्रिया होती है। समझ में आया नहीं आया? इसके बाद आती है आपकी दूसरी क्रिया, उपक्रिया ही चलेगी अब। संयुक्त क्रिया भाई कौन सी है? अच्छा ये बताइए आप, संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से बताए थे भाई? हाँ, एक तो 4 स्वर होते हैं, ए ऐ ओ औ। अरे कौन से बताए थे? ग, कश, तर, सर। याद रखियो भाई, ना भूलना चाहिए, ये एक जरूर आएगा। तो यहां क्या कहा इसने? संयुक्त क्रिया जो मिली हुई क्रिया होगी। जैसे वह किताब पढ़ने लगा। भाई वह किताब, जहां पर क्रिया 2 हो और मिलजुली आती है वही क्या होगी आपकी? संयुक्त क्रिया। जैसे वह किताब पढ़ने लगा। एक तो पढ़ना हो गया और एक लगा हो गया। दोनों एक साथ आई या नहीं आई? जब 2 क्रियाएं एक साथ आती है तो उसे क्या बोलेंगे आप?
संयुक्त क्रिया। भाई मिलीजुली क्रिया होगी ना, लिखो जब दो क्रियाएं एक साथ आती है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। नाम से पता चल रहा है भाई संयुक्त क्रिया है। जब दो क्रिया एक साथ आती है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ने लगा, एक वाक्य अपने आप बनाओ। हाँ, वह खाना खाने लगा, भाई खाने अरे लगा, तो ये सब ऐसे ही आएगी। एक और बनाओ आप, वह बाजार जाने लगा, वह किताब पढ़ने लगा। समझ में आया नहीं? जहां पर दो क्रिया एक साथ आएगी वही है वह पत्र लिखने लगा। हाँ तो बस यही है भाई, वह पत्र लिखने लगा। पूछ लेते हैं इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, तो किस प्रकार की क्रिया है भाई? संयुक्त क्रिया, जहां दो क्रिया एक साथ आएगी। इसके बाद आती है आपकी सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया भाई, सामान्य क्रिया क्या होती है? जो सिंपल होती है, बिल्कुल सामान्य होती है। वह नहाया, वह गया, वह सोया, ये सब क्या होगी आपकी सामान्य क्रिया होगी, जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग हो भाई। हाँ, जिसमें सामान्य क्रिया का प्रयोग हो या जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग हो वह आपकी सामान्य क्रिया होती है। जैसे वह गया, ये सामान्य क्रिया है बिल्कुल भाई। यदि मैं कहता हूं वह गया है, तो है किस प्रकार की है? देखो जब भी वो वाक्य देगा तो नीचे क्या करेगा? रेखांकित करेगा भाई आपका। क्या करेगा? रेखांकित शब्द में क्रिया बताइए। वह गया है, ऐसे कर दिया उसने, तो है के नीचे कर दिया भाई उसने, तो है कैसी है भाई आपकी? सहायक। और गया कैसा है? सामान्य। बस ये देखना है भाई आपको। तो यहां क्या है? वह गया, वह नहाया, दो वाक्य लिखो। और वह आया, बिल्कुल सामान्य क्रिया में भाई। जो सामान्य क्रिया होगी वो आपकी क्या होगी? हाँ बिल्कुल, रवि गया, अपना नाम लिख दे, वह आया, ठेकेदार नहाया, क्या दिन में, वो तो सही पता होगा। इसके बाद आता है भाई सामान्य क्रिया होगी, सहायक क्रिया होगी, संयुक्त होगी। पूर्वकालिक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी क्रिया है भाई आपकी? देखो नाम से ही पता चल रहा, पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। अकालिक, काल, कालिक मतलब काल की क्रिया। सुनाया नहीं? पूर्व मतलब पहले काल की क्रिया, ये कहा है इसने। देखो जब वाक्य में दो क्रिया हो और जो पहली क्रिया हो, मतलब एक क्रिया समाप्त करके करता दूसरी क्रिया करने लग जा। भाई करता है कोई, करने वाला है ना, उसने एक क्रिया करी और उसे समाप्त कर दिया और दूसरी क्रिया में लग गया, तो जो दूसरी क्रिया पहले वाली क्रिया होगी ना, वो क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। लिखो एक वाक्य, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करने लग जाए तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करने लग जाए तो पहली क्रिया क्या होगी भाई? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह खाना खाकर सो गया, जैसे वह खाना खाकर क्या करा भाई उसने? सो गया, जैसे आप कर रहे हो आजकल, या उसके बाद पढ़ भी रहे हो, है रात दिन पढ़ो।
अच्छा, यह ऐसे ही करते हुए खाना खाकर सो गया। तो इसमें पहले वाली क्रिया क्या है भाई? हाँ, खाना खाकर ही तो है। अब क्या करा दूसरी क्रिया ने? सो गया। समझ में आया नहीं यार? तो ऐसे वाक्य आएंगे, तो ऐसे वाक्य एकदम पछाड़ने हैं आपको। जो पहले वाली क्रिया है वो क्या होगी आपकी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। आई बात समझ में भाई? तो यहां पर कौन सी है? पूर्वकालिक। एक और लिखो अपने आप, उदाहरण बनाओ। एक उदाहरण और बनाओ भाई अपने आप। वह, हाँ, वह खाना खाकर बाजार गया। हाँ, पंडित जी नहाकर पूजा करने लगे। ठीक है ना? एक छोटा सा वाक्य बताओ, छोटा वाक्य, ये तो लंबे हो रहे। हाँ, वह खेलकर पढ़ने लगा। समझ आया नहीं यार? तो ये क्या होगी आपकी? पूर्वकाल क्रिया। कौन सी क्रिया होगी भाई आपकी? समझ आया नहीं यार? देखो पहले कौन सी बताई? सहायक। समय का बोध कराए, है, गा, था। वो कौन सी होगी आपकी? सहायक क्रिया होगी। दूसरी कौन सी बताइए आपको? संयुक्त, जहां दो क्रिया मिली हुई होगी। तीसरी कौन सी बताइए? सामान्य, जहां सामान्य क्रिया हो जाती है। और चौथी कौन सी बताइए आपको? पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आया नहीं यार? इसके बाद जो क्रिया आती है आपकी, वो आती है नाम बोध क्रिया भाई। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आपकी, कभी वहां वो लगा दो। नाम बोध क्रिया। एक धातु भी बताई थी आपको मैंने ऐसी, नाम बोध धातु भी बताई थी ना। नाम धातु, नाम धातु में क्या कर रहे थे आप? हाँ भाई, जो संज्ञा या सर्वनाम से धातु बन रही थी आपकी, तो वो क्या होती? नाम धातु। मगर यहां क्या कहा? नाम बोध क्रिया। सेम वही कंडीशन है। जब संज्ञा या विशेषण से, जब संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ी हो, तो उसे क्या कहेंगे? नाम बोध क्रिया होगी। लिखो, जब संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ी होती है। क्या कहा भाई इसने? भाई संज्ञा तो आपको पता ही है, क्रिया विशेषण के साथ क्या जुड़ी हो? क्रिया जुड़ी हो, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे आप? नाम बोध क्रिया। समझ में आया नहीं यार? जब संज्ञा या विशेषण, दोनों में से एक ही तो लेंगे, या तो संज्ञा लेंगे या विशेषण के साथ क्या जुड़ी हो, तो उस क्रिया को कौन सा नाम देंगे आप? नाम बोध क्रिया। जैसे लाठी मारना। सुनाया? जैसे कह देते ना, लठ मार भाई इसका, लाठी मारना। और विशेषण कौन कौन से थे आपके भाई? विशेषण बताओ जल्दी। चार थे ना? पहला कौन सा था? गुणवाचक। दूसरा संख्या। तीसरा परिमाण। चौथा सर्वनामी। जैसे दुख सहना, दुख, जैसे आप दुख सह रहे भाई, अभी सुबह सुबह उठ कर आते हो, रजी से निकलने का जी नहीं करता होगा, है? मजा हुआ है। तो वही है दुख सहना। दुख सहने में किस प्रकार की क्रिया है भाई? दुख क्या है आपका? विशेषण है नहीं है? और सहना क्या है? क्रिया। समझा ना? सुख सहना। ठीक है ना? तो ये सब क्या है आपकी? नाम बोध क्रिया। समझ में आया नहीं यार? भाई यहां लाठी क्या आती है आपकी? संज्ञा। संज्ञा ही तो थी। तो संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ी क्रिया क्या होगी आपकी? कौन सी होगी? नाम बोध क्रिया होगी। हो गया? समझ में आया नहीं यार? अब लिखो, देखो भाई, इसने कहा है नाम बोध क्रिया में कि जब संज्ञा, संज्ञा आपको बता ही दी मैंने 5 प्रकार की होती है, या विशेषण, विशेषण बता दिया आपको 4 प्रकार के होते हैं, उनके साथ क्रिया जुड़ी हो। क्या जुड़ी हो? तो वहीं पर क्या होगी? नाम बोध क्रिया होगी। तो ऐसे आ जाएगा, लाठी मारना में किस प्रकार की क्रिया है? तो क्या उदाहरण देगा? सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, नाम बोध क्रिया, या क्रियार्थक संज्ञा। तो आप कौन सी लगानी है? नाम बोध क्रिया। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ी क्रिया, तो नाम बोध क्रिया। ये क्या है? अगला आता है आपका भाई, आपका संज्ञार्थक संज्ञा। संज्ञार, है? बिल्कुल, संज्ञार्थक क्रिया।
सामान्य होगी ना, वह गया। राम है तो इसमें क्या वो ले सकते हो आप, नाम बोध मतलब लाठी स्पेशल कहा है इसने, वो ले सकते हो आप, इसमें कुछ नहीं है भाई। राम गया, वाक्य में क्रिया बताइए, तो हाँ दोनों नहीं देने का, फिर एक ही देगा भाई, फिर दोनों ए या बी दोनों ऐसे करके देगा ना भाई। चार ऑप्शन दे दो ना, ए बी सी डी, तो ए और सी दोनों, तो ऐसे देगा फिर वो। कौन सी सामान्य रियो नाम बोल भाई, उसने कहा वह गया, देख लो यहां वह गया, तो ये सिंपल है भाई, आपकी कौन सी लगेगी, वो लगेगी सामान्य लगेगी। रवि गया, ठीक है, ये सामान्य में भी लगा सकते हो, और ये आप नामबोध क्रिया में भी लगा सकते हो आप, क्योंकि हमने कहा संज्ञा या विशेषण, ये संज्ञा ले ली ना, जब वो सर्वनाम देगा तो यहां कंफ्यूजन होना, जब वो सर्वनाम देगा तो सामान्य है बिल्कुल, कौन सी है, और जब सर्वनाम ना दे संज्ञा दे दे तो आप नामबोध भी लगा सकते हो और सामान्य भी लगा सकते हो। तुम्हें आई नहीं आई बात भाई। सामान्य क्रिया में क्या कहा हमने अभी, कि कौन सी है जिसमें सामान्य क्रिया हो, उसमें यह नहीं कहा भाई उसने, देखो अरे इसमें एक का बात क्या कही, नाम बोध में संज्ञा कही है इसने, क्या कही है कि इसमें विशेष वो क्या होगी, संज्ञा आएगी, ना कि सर्वनाम आएंगे, सर्वनाम नहीं कहा, और उसमें आप संज्ञा भी ले सकते हो और सर्वनाम भी ले सकते हो, किसमें, सामान्य वाले में, किसमें, सामान्य में आएगी भाई। ऑप्शन में यदि देखो ये दोनों आ गया, वह गया रवि गया, ठीक है ना, समझ तो लो, ये दो वाक्य है। पहले वाक्य में पूछा इसने इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, तो कौन सी लगाएंगे भाई आप, सामान्य लगाएंगे। अब ये दे दिया रवि गया, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, सामान्य भी है और आपका नाम बोध भी है, फिर वो ऑप्शन कर देगा भाई ए बी सी डी, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगी ना, नहीं, या सी पर देगा सामान्य एक पर दे देगा और सी पर क्या दे देगा आपकी, ये दे देगा नाम बोध क्रिया, तो ए और सी दोनों, सुनाया नहीं। जब वहां सर्वनाम आता है तो वो केवल किस में लगेगी, सामान्य में लगेगी, और जब यहां संज्ञा आ जाए तो ये कौन से में लगेगी, उस सामान्य में भी लगेगी और नाम बोध में भी लगेगी। यही बात समझ में नहीं, या दोबारा समझाऊ, आगे ना, आगे चलते हैं भाई। विशेषण भाई दुख सुख, कौन सा, हाँ, तो ये क्या है आपका विशेषण तो है, तो वो देखना है आपको, क्योंकि इसने स्पेशल कहा ना भाई संज्ञा या विशेषण। अब अगली है आपकी संज्ञार्थक, भाई बता दियो अभी समझ में आ रही है नहीं है, कौन सी, यही तो थी भाई आपकी, बस संज्ञार्थक क्रिया तो बता रहे हैं अभी, कोई तो नाम बोध क्रिया समझ में आई या नहीं है, पहले बताओ। सबसे पहले विशेषण क्या है, चार प्रकार के है, अच्छा बुरा, ठीक है ना भाई, कह देता है अच्छा करा तूने, अच्छा करा तूने, कहते हैं नहीं कहते हैं, किस प्रकार की क्रिया है भाई, नाम बोध ही तो होगी, अच्छा क्या है विशेषण, किया करना तो क्रिया नहीं है, तो अच्छा करा भाई तूने, इस वाक्य में ही बताओ आप कौन सी क्रिया है, नाम बोध, कौन सा भाई है, मेरे साथ अच्छा किया, हाँ तो मेरे क्या है वहां से आपने वो ले लिया, तो ये होने की इसमें, तो मैंने सर्वनाम ले लिया ना भाई। स्पेशल का संज्ञा या विशेषण है, इस पर ध्यान दो, किसके साथ जुड़ी हुई है, या तो संज्ञा के साथ या विशेषण के साथ। अच्छा किया ये आपका क्या लगेगा, नाम बोध में लगेगा, यदि विशेषण लगा दिया मेरे साथ अच्छा किया तो वाक्य बनी है ये, ठीक है ना, तो ये नाम बोध में नहीं लगने के फिर ज्यादातर क्या आता है, लाठी मारना, दुख सहना, दुख देना, ठीक है ना, अच्छा किया, ये सब आते हैं आपके। आई बात समझ में नहीं आई, कंफ्यूज क्यों हो रहे आप, पहले देखो संज्ञा फिर देखो विशेषण, या तो संज्ञा ही देगा या विशेषण ही देगा, उनके साथ एकदम जुड़ी क्रिया वही होगी आपकी नाम बोध क्रिया। आपने कहा मेरे साथ, तो मेरे तो बहुत दूर हो गया, ये तो सर्वनाम हो गया आपके, अच्छा किया, तो जो अच्छा किया बस केवल इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है तो फिर सही है वो, ठीक है ना, तो फिर आप लगा सकते हो नाम बोध क्रिया। इसके बाद आगे चलते हैं भाई, कौन सी है आपकी संज्ञार्थक, संज्ञार्थक क्रिया, देखो क्रियाएं दो प्रकार की होती है, मगर जो उपक्रिया आती है ना इनमें से देगा पेपर में भाई, सबको पता सकर्मक अकर्मक, मगर जो ये नाम दिए ना सहायक, सामान्य और आपका संयुक्त,
नामबोध, अर्थ कौन से आ गई? संज्ञार्थक क्रिया। इसमें लिखो आप, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग में लाई जाए, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग में लाई जाए, है तो क्रिया भाई, अब प्रयोग में कैसे ला रहे हैं हम उसे? संज्ञा की तरह, तो वहां पर संज्ञार्थक क्रिया होती है, तो वहां पर संज्ञार्थक क्रिया होती है। लाइन समझ में आई भाई या नहीं? भाई इसने क्या कहा, क्या बोला इसने? नाम से पता चला, संज्ञा अर्थ क्रिया। भाई से तो पता चला आपको। ये देखो इसने क्या कहा भाई, संज्ञा है, उसका अर्थ है और क्रिया है। मतलब जब क्रिया को ही हम क्या बना दे, संज्ञा बना दे, तो उसे क्या बोल लेंगे आप? संज्ञार्थक क्रिया। तो जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना क्या है? क्रिया है नहीं है? वाक्य में प्रयोग कैसे करी? संज्ञा के नाम से, भाई है ना। जैसे लिखो, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। समझ में आया नहीं? भाई टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। तो ये टहलना क्या है आपका? क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया होगी? यहां संज्ञा के स्थान पर लिया नहीं ली, संज्ञा की तरह प्रयोग किया नहीं की, तो ये क्या होगी आपकी? संज्ञार्थक क्रिया हो जाएगी। एक वाक्य अपनी तरफ से बनाओ, बना दोगे? बनाओ। चलाओ दिमाग थोड़ा सा तो चलाओ भाई, कर तो जड़ लग जाएगा इस पे। बताओ भाई, बताओ ठेकेदार। नहीं, जो बनाओगा हम बताओगे ना भाई, बना जल्दी। टहलना छोड़ दो, ये कुछ और ले, क्रिया लेनी। क्रिया, क्रिया थोड़ी है तो लिखना, पढ़ना, जाना, आना, थोड़ी क्रिया है ये। हाँ बना, तो बीडी तो आपकी संज्ञा होगी भाई। हमने कहा क्रिया लेनी शुरू में, तब ले रहे संज्ञा। पढ़ना जीवन का आधार है, पढ़ना जीवन का आधार है, तो पढ़ना क्या है? यहां क्रिया नहीं होगी। अब कैसे प्रयोग की? संज्ञा की तरह लिखो फिर, पढ़ना जीवन का आधार है। जब तक दिमाग में ये नहीं आने का कि ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये क्रिया है, भला नहीं होने का। याद रखना। तो यहां क्या? टहलना से भाई क्या है आपका? पढ़ना। भाई पढ़ना क्या है आपकी? क्रिया नहीं आएगा, है नहीं क्रिया। तो पढ़ना जीवन का आधार है, तो ये कौन सी क्रिया होगी आपकी? संज्ञार्थक क्रिया। समझ में आए नहीं आए? कितनी क्रिया लिखवाई भाई अब लग? पहले कौन सी लिखवाई? सहायक, फिर संयुक्त, फिर सामान्य, फिर पूर्वकालीन, नामबोध, असंज्ञार्थक क्रिया। तो ये कितनी होगी? 7 हुई, 6 होगी ना। ये आप है, यही याद रखनी है आपको, 6 बतेरी आई आपको। इसके बाद आता है अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया कैसे बनाई, ये आता है ना भाई। पहले कहा इसने अकर्मक, क्या कहा? अकर्मक में मैंने बताया था कौन सा समास है भाई? हाँ, अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया कैसे बनाई, ठीक है ना। अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाना भाई। क्या बना रहे हम भाई? अकर्मक से सकर्मक बनाएंगे। जैसे आपका है उड़ना, उड़ना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्या बन जाएगा? उड़ाना, आना आना लगाना, वास्तव में क्या लगाना? तो क्या हो जाएगा भाई यहां? उड़ाना। सुनाया? उठना, तो क्या हो जाएगा? उठाना, आना आना लगाना है भाई सब में, याद रखना, ठीक है। रोना,
रुलाना, क्या आ जाएगा? रुलाना भाई। सोना, तो क्या हो जाएगा? सुलाना। हंसना, तो क्या हो जाएगा? हंसाना हो जाएगा। तरकना, तो क्या हो जाएगा? तरकाना भाई। ये होगी आपकी क्रिया भाई समाप्त। देखो उड़ना आ गया, किसी वाक्य में उड़ना आ गया, इससे आप सहकर्मक क्रिया कैसे बना सकते हो? तो उड़ना क्या लगाना है? उड़ाना। उठना, उठाना। पर्सन आएगा, जैसे उसने कहा पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इस वाक्य से सहकर्मक क्रिया बनाइए। तो उड़ना है तो उड़ाना हो जाएगा, समझा ना? तो जहां आना लग जाए ना, आना क्या हो जाएगी? वह सहकर्मक। बच्चे कहते हैं जी उड़ना तो वो है आपका अकर्मक, मगर उसने क्या कहा भाई? उड़ाना, तो ये सहकर्मक होगी बस यार ना। यदि रोना है, अब उसने कहा उसने बच्चे को रुलाया है, रुलाया है, तो ये क्या होगी? सहकर्मक। वह रो रही है, अकर्मक। उसे रुलाया गया है, सहकर्मक। तो वाक्य ही चेंज हो जाएगा। एक दो वाक्य लिख लो। वह रो रही है, तो ये क्या होगी आपकी? अकर्मक। उसे रुलाया गया है, तो वो क्या होगी? सहकर्मक। अब आया समझ में भाई? कैसे आएगा? हंसना, हंसाना, हंसना है तो हंसाना, तो ये है आपकी अकर्मक से सहकर्मक। आई समझ में? ये कौन से चल रहे थे भाई आपके अभी? किसके अंदर थी? कौन सा चल रहा था शब्दों का वर्गीकरण हमारा? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो थे, विकारी, अविकारी। विकारी के चार बताए या नहीं बताए थे भाई? अब आता है अविकारी भाई। देखो पहले तो विकारी समझना है आपको और फिर समझना अविकारी। अभी हमने क्या समझा? विकारी। विकारी में क्या पढ़ा हमने? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आज क्रिया हो गई हमारी। अब आते हैं अविकारी। अविकारी मतलब जिसमें विकार नहीं हो जाता, हो सकता। अगर मतलब नहीं विकार, नहीं है विकार जिन शब्दों में, वही क्या हो सका है? अविकारी। अब 3 पॉइंट बताए थे भाई आपको, क्या क्या? कारक, वचन, लिंग के आधार पर जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उन्हें ही अविकारी कहेंगे। और जहां परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी। लिखो, कारक, वचन, लिंग के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहा? नहीं होता है, तो वे क्या होंगे? अविकारी। हाँ लिंग भी भाई, लिंग में कहा हो जाएगा? किसका परिवर्तन बताओ, अब बताऊंगा ना कैसे होगा। कारक, वचन, लिंग के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, क्या नहीं हो रहा भाई? उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। देखो आप कह रहे हो लिंग, ठीक है ना? अब लिंग में कह दिया मैंने भाई, देखो इधर परिवर्तन कैसे नहीं होता इनमें? रवि इधर जाता है, वाक्य समझ में आया? सिंपल वाक्य है, रवि इधर जाता है। तो अवयव, अविकारी क्या बोलते हैं? दूसरा नाम अवयव होते हैं भाई। कभी वहां ढूंढते फिर जाओ अवयव क्या होता है, क्या होते हैं? अवयव होते हैं भाई। अथवा ये है। रवि इधर जाता है, रवि क्या करता है? अवयव शब्द क्या है? इधर। जाता क्या है? क्रिया। रवि जाता है। यदि मैं कहता हूं सीमा इधर
जाती है, इधर परिवर्तन हुआ, क्रिया तो परिवर्तन हुआ, लिंग, लिंग तो है, लिंग चेंज हुआ। इन्होंने कहा कारक वचन लिंग के आधार पर जिसमें परिवर्तन ना हो। भाई परिवर्तन तो नहीं हुआ, इधर तो इधर ही रहा। वचन में मैं जाता हूं, एक वचन, हम सब जाते हैं इधर, हम सब इधर जाते हैं, मैं इधर जाता हूं, एक वचन में कर लो चाहे बहुवचन में कर लो, कि वचन के आधार पर भी इनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो यही होते हैं अव्यय। क्या होते हैं ये? अव्यय। इन्हें बोलते हैं अविकारी शब्द, ठीक है ना। जैसे हमने कहा वह तेज तेज बोलता है, वह क्या है? सर्वनाम हो गया, हो गया नहीं होगा? भाई विकारी हो गया। वह तेज तेज, तेज तेज जो है वो ऐसे ही रहेगा। हम सब तेज तेज बोलते हैं, लड़की तेज तेज बोलती है, समझ ना? किसमें हो रहा? कहां हो रहा? इधर तो इधर ही है, इधर में कहां परिवर्तन होगा भाई? क्रिया में हुआ परिवर्तन, क्रिया में भाई। मैंने कहा लिंग के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो। वाक्य तो देख लो क्या लिखवाया लाइन, लिंग के आधार पर। मैंने कहा लिंग में नहीं, लिंग के आधार पर जिन शब्दों में, जिन शब्दों में, यही तो शब्द है भाई में, जिन्हें परिवर्तन नहीं हो रहा। भाई लिंग के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, मैंने ये निकाला लिंग में। भाई लिंग तो है, रवि है, सीमा है, अलग नहीं होगी भाई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मगर इनके आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो। भाई इनमें परिवर्तन नहीं हुआ, क्या हुआ? नहीं हुआ भाई। तो यही क्या है? आपके अवयव होते हैं। क्या होते हैं ये जो अविकारी होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं भाई। आपके कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार कितने हैं इनके? चार होते हैं। आपने सुना होगा क्रिया विशेषण। भाई क्रिया आता है और 100% आएगा पेपर में, कोई काटने वाला नहीं। कौन सा है? पहला क्रिया विशेषण। दूसरा भाई संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा आपका कौन सा है? समुच्चय बोधक। और इसके बाद कौन सा आता है भाई आपका? विस्मय आदि बोधक। ये आपके क्या होते हैं? चार अवयव होते हैं भाई। क्या होते हैं? चार। ये कौन कौन से है? अविकारी कौन से है? अवयव कौन से है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। जैसे वहां हमने विकारी पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। समझाया नहीं यार? तो क्या भाई? किसका? इसका या उसका? अविकारी के लिखवाए तो भी परिवर्तन नहीं होने का। जैसे संज्ञा का कोई से भी उदाहरण उठा, सर्वनाम का कोई भी उदाहरण उठा, हाँ कोई से भी उदाहरण उठा, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, इधर हो गए ना, इधर अवयव शब्द है। वह तो सर्वनाम है ना, हमने सर्वनाम तो कहा ही नहीं भाई। जो आपके विकारी है, विकारी का कोई से भी उठा उदाहरण। भाई हमने कहा यहां पर पहाड़ है ना। जो पहाड़ शब्द है आपका क्या है? संज्ञा है। पहाड़ में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? यहां पर अनेक पहाड़ है, पहाड़ में बहुवचन में हो सकता है, वचन में भी हो सकता है, तो वे होंगे आपके। भाई देखो विकारी का मतलब क्या कहा था हमने वहां? विकारी में हमने क्या कहा था? विकारी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिनमें परिवर्तन हो जा। एक तो आपका संज्ञा होगी, परिवर्तन होता है नहीं होता है? एक सर्वनाम होगा भाई आपका, एक आपका विशेषण हो गया, और एक आपका क्या हो गया? क्रिया होगी। तो यही तो है वहां पर। बता क्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ था का? वह जाता है, वह जाती है, जाता जाता परिवर्तन नहीं हुआ। किसमें? इधर उधर नहीं। अब समझाओगा ना कौन कौन से आएंगे भाई। भाई हमने क्या कहा? देखो क्रिया में परिवर्तन हो रहा है नहीं, किसके आधार पर हुआ? लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं हुआ। जाता है, जाती है, वचन के आधार पर वो परिवर्तन हुआ। जाते हैं, जाता है, तो ये क्रिया के आधार पर जाता, जाते, ये परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं है। वचन के आधार पर भी हो रहा है भाई आपका। तो इनमें परिवर्तन हो सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं होने का। अब पहले इन्हें समझो क्या है भाई। समझ आया नहीं?
विकारी में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे को पहला है आपका जो, हाँ अविकारी चलेंगे, पहला कौन सा है आपका, क्रिया विशेषण। क्या उदाहरण लिखवाया भाई भी, वे शब्द जिसमें कारक वचन लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, वे क्या होंगे आपके अवयव होंगे, कौन से होंगे, अविकारी होंगे। तो सबसे पहले क्या कहा इसमें, क्रिया विशेषण, नाम से ही पता चल रहा, क्रिया मतलब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्या कहेंगे, लिखो, वे शब्द जो क्रिया की ही विशेषता बताए, अविकारी चलेगा, पहला पॉइंट है क्रिया विशेषण भाई, 4 पॉइंट ने बताएगा उसके। तो पहला जो उदाहरण है उसका क्रिया विशेषण है, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे भाई उन्हें, हाँ किन्हें कहेंगे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे वे, क्रिया विशेषण। देखो यहां जैसे वह धीरे धीरे पढ़ता है, वाक्य समझ में आ रहा, वह धीरे धीरे पढ़ता है, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ने की विशेषता किसने बताई, तो धीरे धीरे क्या हुआ आपका, क्रिया विशेषण हुआ है नहीं हुआ भाई, पढ़ना क्या है आपकी, क्रिया की विशेषता किसने बताई, वह धीरे धीरे पढ़ रहा भाई तो ये क्या होगा आपका, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है ये, और सबसे ज्यादा देता है ये वाक्य, कौन सा है ये, क्रिया विशेषण है। कैसा है भाई ये, हाँ। अब जो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं या प्रकार होते हैं भाई, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं भाई। अभी अविकारी पढ़ रहे, अविकारी में पहला ही पॉइंट कौन सा है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद है, 4। पहला होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, क्या हुआ, चुप हो गया आप तो, है रन लाइन है सिमारो, एक एक पॉइंट अलग अलग लेके चल रहा भाई आपका। पहला कौन सा, क्रिया विशेषण में 4 भेद बताए इसके। पहला प्रकार कौन सा है, कालवाचक। अब काल का आपको पता है क्या होता है, समय, जो किसका समय का बोध कराएगा, क्रिया के, क्रिया ही तो चला गया। अब कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा होता है आपका, स्थानवाचक भाई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा कौन सा होता है आपका, रीतिवाचक, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्रिया विशेषण। ये है आपका, बताओ क्या दिक्कत है इसमें। सबसे पहले क्रिया विशेषण समझो क्या है। क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताई, वो क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद कितने बताए भाई इसने, 4 बताए। पहला कौन सा है आपका, कालवाचक। दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, फिर कौन सा है, रीतिवाचक। जब एक एक फाइल खोल लोगे दिमाग में तो चलेगा। जैसे हमने कहा संज्ञा के भेद भाई कौन कौन सी थी, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह। सर्वनाम के भेद भाई 6। पहला पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, पर्सन, ठीक है। विशेषण के भेद कितने, 4। कौन कौन से, गुण, संख्या, परिमाण, सर्वनामिक। क्रिया के भेद कितने भाई, 2। सकर्मक, अविकारी पात्य है। अविकारी के भेद कितने भाई, 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। पहला पॉइंट लेते हैं, क्रिया विशेषण के भेद कितने भाई, 4। कौन कौन से भाई आपका, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो अलग अलग फाइल खोल लूंगे जब तो चलेगा काम। 15 नंबर नहीं दे रहा हो इसमें, 15 नंबर नहीं थोड़ा दे रहा हो, पागल थोड़ा।
है भाई। जब हमने कह दिया भाई आपका जो संज्ञा वाला चैप्टर है या प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं उनमें से 15 नंबर का आना ही आना है, तो ये 15 नंबर नहीं आने के, हर एक में से एक पूछेगा। तो ये है आपका कालवाचक। पहला कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है भाई? पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो काल आपको पता ही है, पता है ना काल क्या होता है? काल समय। अब किसके समय का बोध कराए? किसके समय का कह रहा? क्रिया के ही तो भाई। वे सब जो क्रिया के समय का बोध करे ऐसे विशेषण ही क्या होंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। लिखो, वे शब्द जो क्रिया के काल का बोध कराए, काल का बोध कराए, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना, रोज प्रयोग कर रहे हो आप इन शब्दों का अपने वाक्य में, रोज बोलते हो आप इन शब्दों को, सबसे ज्यादा बोले जाते हैं ये। जैसे आज, आज, अभी, प्रतिदिन, सदैव, कल, परसों, ये सब क्या है? काल ही तो है। हाँ, ये सब क्या हो गए? काल हो गए। लिखो कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आज, अभी, प्रतिदिन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो ये आपका कालवाचक हो जाएगा, है ना? समय का बोध। अब किसके समय का बोध करा रहे? क्रिया के, ठीक है ना? देखो, मेरे पैसे अभी दे, अभी दे, हाँ, मुझे पैसे अभी चाहिए, तो यो अभी क्या है? अब किसकी विशेषता बताई भाई? बस लिख लो वाक्य बना के, कंफ्यूज हो रही नो ही, बनाओ। हाँ ये बनाइए, दूसरा बना लियो, दूसरा बनाओ कोई सा। है वर्षा आज होगी, वर्षा आज, और होगी क्या है? क्रिया। अब क्रिया की विशेषता कितना बताई? क्रिया की आज ने, ठीक है ना? हाँ, वह प्रतिदिन पढ़ता है, हम सब प्रतिदिन पढ़ते हैं, हम प्रतिदिन कोचिंग जाते हैं, हम कोचिंग प्रतिदिन जाते हैं, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका क्रिया की विशेषता भाई। आज, अभी, प्रतिदिन, कल, परसों, ठीक है ना? परसों देखी थी मैंने फिल्म, तो परसों देखी, देखना क्या है? अब किस प्रकार की होगी? है ना रेया? अभी कहा मैंने रोज प्रयोग करते हो आप इसका। कौन सा है? कालवाचक। देखना क्या है? पढ़ना क्या है? लिखना क्या है? ठीक है, आज ही लिखा भाई मैंने, है या नहीं है? आज ही लिखा, तो लिखने की विशेषता कितना बताई? हाँ, मैं प्रतिदिन लिखता हूं, कोचिंग में मैं प्रतिदिन लिखता हूं, तो लिखने की क्रिया किसने बताई? प्रतिदिन ने भाई। तुम्हें आया नहीं आई बात? आगे कालवाचक आया है नहीं? दिक्कत तो नहीं भाई? दूसरे पाते हैं भाई, फिर वाक्य लिख लेना। जैसे एक लिख दूं मैं भी भाई, वर्षा आज होगी, बस। दूसरा कौन सा आया था आपका भाई? स्थान, बिल्कुल भाई। स्थान वाचक क्या है ये भाई? क्रिया, और वो भी विशेषण है, पहले ही चल रहा है हो विशेषण। कौन सा है भाई? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब वे शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराए, लिख लो, वे शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराए, वे शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराए, उन्हें क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे।
और स्थानवाचक कैसे होते हैं भाई? जैसे हाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर। बस भाई, ये है आपके स्थान। यदि शहर का नाम दे दो तो संज्ञा होगी। स्थान यहां वहां ऊपर नीचे, बस यही तो है क्रिया के विशेषता बताएंगे, क्योंकि इनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। स्थान में हम परिवर्तन कर लेंगे भाई। हाँ, समझा भाई? वहां संज्ञा नहीं ले रहे हम, क्या ले रहे? क्रिया विशेषण। जैसे वह ऊपर गया है, जैसे वह ऊपर गया है, बिल्कुल। वह ऊपर गया तो ऊपर क्या है? यहां स्थान होगा या नहीं होगा? इसमें परिवर्तन नहीं होने का, चाहे इसमें कोई भी परिवर्तन कर लो। रवि ऊपर गया है, हम सब ऊपर गए हैं, यो चेंज होता रहेगा, यो चेंज होता रहेगा, यो इधर का ऐसे ही रहेगा। भाई आप ये भी परिवर्तन कर सकते हो, ये भी, मगर ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। किसमें प्रयोग कर लो आप? एक वचन में कर लो, बहु में। मैं ऊपर गया, हम सब ऊपर गए, क्रिया चेंज हुई, गया, गए, हुई है नहीं हुई? मगर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यो क्या है? अविकारी है यो। कैसा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है भाई। किसका? हाँ, इधर उधर भाई, स्थान है ना इधर, मेरा घर इधर है। हाँ भाई, ऊपर से नीचे गया, हाँ बिल्कुल सही बात है। वह ऊपर से नीचे गया, परिवर्तन नहीं है, यही होगा। ऊपर से नीचे लिख ले, तो जो नीचे है वो भी तो है, अभी है। वाक्य कैसे बना लो है? हाँ, तो दोनों है, चाहे सारे ले लो एक ही, उसमें एक दिक्कत हो रही भाई। एक ही वाक्य में चाहे सारे ले लो, वो थोड़ा दिक्कत कर रहा। चाहे एक ले ले, चाहे ये सब ले ले। वह इधर उधर घूमता हुआ ऊपर चला गया, भाई इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हाँ, हाँ भाई, कौन सा? भीतर, भीतर। अच्छा, ले भाई भीतर। यहां तो देख रहा, यहां गलती लिख दिया है। हाँ, अच्छा अच्छा, वह भीतर चला गया, वह बाहर चला गया। हाँ, हो गया। अब इसके बाद स्थान के बाद आता है आपका कौन सा भाई? परिमाण। बिल्कुल, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भाई। कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराए, वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराए भाई। वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराए, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे भाई उन्हें? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। किसका बोध करा रहे? क्रिया के भाई। हाँ, जैसे कम, ज्यादा, बहुत, अधिक, थोड़ा। ये है भैया, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो ये परिमाण है। चीनी थोड़ी चाहिए, चीनी ज्यादा चाहिए, ठीक है। कम बोलना चाहिए, बोलना क्या है? क्रिया कम। हाँ, बहुत बोलना हानिकारक है, ठीक है ना? तो कम, ज्यादा, बहुत, अधिक, थोड़ा, ये सब क्या है? आपके परिमाण। हाँ, चाहिए है आपकी क्रिया है भाई। हाँ, चाय कम पीनी चाहिए, वाक्य में अवयव बताइए।
तो कम है। अब किस प्रकार का है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आया नहीं? क्या कहा भाई इसने? चाय, लिख लो एक वाक्य, चाय कम पीनी चाहिए। अब क्या है इस वाक्य में? यो पीना क्या है यहां? पीना क्या हुआ यहां? क्रिया हुई। क्रिया की विशेषता किसने बताई भाई? कम ने। तो कम किस प्रकार का है अवयव? परिमाण है। समझ में आया या नहीं आया? चाहे, हाँ, परिमाण का मतलब तो वही है, नाप तोली है, मगर ऐसे शब्द लेने जो अवयव हो, वो है भाई। शब्द कैसे लेने? जो अवयव है, जो टूटते नहीं है, मतलब जो अर्थ परिवर्तन नहीं होने का। जैसे है, कहां सी? देखो कहां लेना है आपको? जहां क्रिया हो उसके साथ ही होनी चाहिए। ज्यादातर क्रिया के साथ ही जुड़े होंगे, कम, ज्यादा, बहुत, ठीक है ना? जैसे क्या देते हैं? अमरूद ज्यादा खाने नहीं चाहिए। तो खाना क्या है? यहां क्रिया होगी, और क्या है? ज्यादा नहीं खाने चाहिए। समझ आया नहीं यार? तो ये क्या क्या होगा आपका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद आता है रीतिवाचक भाई, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। रीतिवाचक क्रिया विशेषण सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है भाई? लिखो, वे शब्द जो क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध कराए। क्या कहा? वे शब्द जो क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध कराए, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। वे शब्द जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराए, वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है भाई। कौन सा होगा? देखो सिंपल सी भाषा में याद कर लो, क्रिया कैसे हुई, जो इसका बोध करा रहा वही रीतिवाचक है। भाई क्रिया कैसे हुई, जो इसका बोध कराए वही क्या है? रीतिवाचक। जैसे इसमें लिख लो, जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, धीरे धीरे, तेज तेज, अवश्य, जी हां, सचमुच, ठीक, आदि। हाँ, ठीक ठाक है भाई। तो ठीक ठाक वही है ये भाई आपका रीति। हाँ, धीरे धीरे, तेज तेज भाई, अवश्य, जी हाँ, सचमुच, ठीक, आदि। इनके जैसे और जैसे आ सकते हैं। दहाड़ दहाड़ भी आता है भाई इसमें, दहाड़ दहाड़। हाँ, दहाड़ दहाड़, मार नहीं आने की, मार, मार तो की रही है, धाड़ आ जाएगी, धाड़ धाड़, दहाड़ दहाड़। वाक्य बनाओ भाई इसका। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, हाँ, वह तेज तेज बोलता है, वर्षा धीरे धीरे हो रही है, ठीक है ना? हाँ, वर्षा धीरे धीरे हो रही है। भाई वर्षा बता देना भाई, कार्य कैसे हो रहा, क्रिया कैसे हो रही? धीरे धीरे हो रही। वर्षा तेज तेज हो रही, भाई कैसे हो रही? तो क्रिया की विशेषता किसने बताई? धीरे धीरे ने, तेज तेज ने। तो ये है, लिखो, वह सचमुच चला गया, वह सचमुच
चला गया। अयो सचमुच क्या है यहां? रीतिवाचक। भाई चला तो क्रिया होगी, मगर कैसे? सचमुच ही भाई, ठीक है ना। ठीक ठाक। वह दहाड़ दहाड़ कर रोने लगी। लिखो मैं आज से, हाँ तो आज वो हो गया भाई आपका काल। अच्छा हाँ अवश्य, तो ये हो गया भाई आपका। हाँ मैं अवश्य चला जाऊंगा, तो ये क्या है आपका? रीतिवाचक। हाँ हाँ बिल्कुल, लिख लेना। लिखो एक वाक्य लिखो भाई, वह दहाड़ दहाड़ कर रोने लगी। हो गया भाई ये समझ में आया नहीं? आया है नहीं? ये आपका कौन सा था? क्रिया विशेषण था। कितने प्रकार का था? 4। काल, परिमाण, स्थान, रीति। अब इसके बाद आता है आपका संबंध बोधक। भाई किसमें आया था वो? देख तो ले कहां लिखवा था। हाँ भाई आज जब क्रिया विशेषण जब शुरू किया, उसका एक उदाहरण लिखवा था ना। यदि अंदर से नहीं दे रहा तो फिर क्रिया विशेषण ही लगाएगा ना भाई तू। यदि उसने दे दिया वह धीरे धीरे चलती है, वाक्य में किस प्रकार का अवयव है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। क्या लगेगा फिर? क्रिया विशेषण। अगर उसने पूछ लिया वह धीरे धीरे चलती है किस प्रकार का अवयव है? कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। अब किस में लगाएगा? रीतिवाचक। बस यही तो समझाना था भाई। आ गया समझ में? संबंध बोधक। देखो इसे समझने के लिए एक पॉइंट है भाई, जब एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से हो, और जो में संबंध करा रहे शब्द में ही क्या होंगे? आपके संबंध बोधक अवयव। देखो इसे समझने का ऐसे याद रखना, संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम। कंफ्यूजन होने आया? ये है आपका पहले वाक्य लिख लो, एक नहीं वो लिख लो परिभाषा। जब एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से हो, जब एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, ऐसे भी लिख सकते हो आप। जब एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से हो, तो वहां पर, तो वहां पर, हाँ तो वहां पर संबंध बोधक अवयव होता है। जब एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से हो, तो वहां पर संबंध बोधक अवयव होता है। देखो इसे पछाड़ने के लिए के द्वारा, के आगे, के पीछे, ये सारे शब्द आते हैं। देखो यहां हमने क्या कहा, या तो सर्वनाम के बाद सर्वनाम, या सर्वनाम के बाद, या संज्ञा के बाद, या संज्ञा के बाद, कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा वह, ऐसे लिखो, मेज के ऊपर पुस्तक है। सुन लो भैया, मेज के ऊपर पुस्तक है। मेज क्या है यहां? के ऊपर क्या हो ये अवयव शब्द, अब यही तो है ये। ये पुस्तक क्या है आपकी? संज्ञा। तुम्हें आया नहीं आ? तो एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से जो दर्शा रहे शब्द, वे शब्द क्या होंगे? संबंध बोधक अवयव। हाँ, घर के बाहर चोर है। घर क्या है? संज्ञा होगी आपकी। के बाहर क्या हो गए? ये संबंध बोधक हो गए। और चोर क्या है? संज्ञा होगी। लिखो एक और, घर के बाहर चोर है। सीमा के पीछे ठेकेदार गया। सीमा के पीछे ठेकेदार गया।
भाई सीमा क्या है, के पीछे क्या हुआ, और ठेकेदार क्या है, संज्ञा। तो बस ये तो देखनी। यदि मैं कहता सीमा के पीछे गया तो वो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण है। संबंध क्या देखना, आपका क्या होना चाहिए, यहां संज्ञा होनी चाहिए या संज्ञा होनी चाहिए या सर्वनाम, वह आगे क्या होगा, एक शब्द लगा के पीछे या के आगे। जैसे आपके पीछे मैं हूं, सर्वनाम का लिख लो, आपके पीछे मैं हूं। तो वाक्य में किस प्रकार का हो गया भाई, आपका कौन सा हो गया, संबंध बोधक अवयव। समझ में आया ना भाई। आप क्या हो गया यहां, किस प्रकार का सर्वनाम है, के पीछे मैं किस प्रकार का होगा, आप क्या है, सर्वनाम नहीं आएगा, दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, मध्यम पुरुषवाचक। आइए, के पीछे क्या हो गया, अवयव हो गया आपके, और मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, सर्वनाम हो गया। तो मैंने यही तो कहा, सर्वनाम के बाद सर्वनाम भी आ सकता है भाई। तो आपके पीछे वाक्य में किस प्रकार का अवयव है, तो किस प्रकार का है, संबंध बोधक अवयव। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही है। ठीक है, और जो इतना हुआ है, ये क्या कराया आज हमने, क्रिया। क्रिया में क्या कराया है, उपक्रियाएं। ठीक है ना, तो ये देखना है भाई आपको। ठीक है, आज के लिए भाई बहुत है इतना, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।